Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, student of class 6. I am Ma'am Dubna. Today we learn about the chapter 8 Introduction to Algebra, and we are going to start exercise 8.2 and 8.3. Let's start. Variable and coefficient. What is variable? Variable, a symbol that represent an unknown value. We usually represent variables with the letter X and Y, A, B, C, etc. For example, 5x and 2y. 5 and 2 are coefficient, where 5 is coefficient and x is variable. यस स्टूडेंट, ये जो कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो कोफिशिएंट होता है, और जो नंबर के साथ हमारे पास अल्फ़ाबेट होता है वो हमारा वेरिएबल होता है. क्लियर? यस. नाउ फॉर एग्जांपल 7a + 4. a हमारे पास वेरिएबल है, 7 हमारे पास कोफिशिएंट है. 4 क्या है? व्हाट इज 4? 4 इज कांस्टेंट. जिस नंबर के साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं होता वो हमारा कांस्टेंट होता है. स्टूडेंट, एक और एग्जांपल देखते हैं. 3a - 7 = 5. ये एक इक्वेशन हमें गिवन है और इसमें हमसे कोफिशिएंट, कांस्टेंट एंड वेरिएबल हमें नोट पॉइंट आउट करने को कहा जा रहा है. हमें ये कहा जा रहा है कि इसमें कोफिशिएंट, कांस्टेंट और वेरिएबल को पॉइंट आउट करें. ठीक है, तो कोफिशिएंट हमारे पास वो वैल्यू होती है जो हमारे पास वेरिएबल या अल्फ़ाबेट्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है, वो हमारा कोफिशिएंट होता है. ठीक है, और वेरिएबल हमारे पास वो वैल्यू होती है जो हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होती है, और वो किस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होती है वो वेरिएबल होती है. जो कांस्टेंट होता है वो हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो हमारे जो नंबर किसी दूसरे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहे होते. ठीक है, वो हमारे पास सेपरेट एक नंबर होता है, वो कांस्टेंट होता है. क्लियर है? एक और एग्जांपल देखेंगे. इसमें हमारे पास कोफिशिएंट 2 और 3 है, और लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास एग्जांपल थी उसमें हमारे पास कोफिशिएंट 3 है. ठीक है, x हमारे पास यहाँ वेरिएबल है और a हमारे पास वेरिएबल है, जबकि हमारे पास -7 और 5 कांस्टेंट है लेफ्ट साइड पे, और 4 हमारे पास राइट साइड पे जो नंबर है वो हमारे पास कांस्टेंट है. क्लियर है? एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू 6 है और b हमारे पास वेरिएबल है, लेकिन कोफिशिएंट हमारे पास नहीं है क्योंकि कोई नंबर हमें नज़र नहीं आ रहा. किसी भी वेरिएबल के साथ अगर कोई नंबर होता है तो वो कोफिशिएंट होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं है. दैट्स मीन कि हमारे पास कोफिशिएंट नहीं है. लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट. जब हमारे पास किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं होता, इसका मतलब ये होता कोई नंबर नहीं होता तो दैट्स मीन के कोफिशिएंट इसका 1 होता है. ठीक है, 1 हम शो नहीं करते. तो यहाँ अगर हम देखें कि कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पर 1 के साथ, यहाँ b के साथ कोई नंबर नहीं है, मीन्स के हमारे पास ये 1 है. तो कोफिशिएंट अगर कोई पूछे कि यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट यहाँ पर 1 होगा. वेरिएबल यहाँ पर b है और कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास 6 है. अब देखिए स्टूडेंट, एक हमारे पास इक्वेशन गिवन है और 5a + 2b = 7. अगर कहा जाए कि बताएं इसके अंदर कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल इसमें कोफिशिएंट कौन सा नंबर है, वेरिएबल पॉइंट आउट करें और कांस्टेंट पॉइंट आउट करें, तो आप मुझे बताएं कि इसमें कौन सा नंबर कोफिशिएंट होगा. इसमें 5 और 2 कोफिशिएंट होगा. क्लियर? वेरिएबल इसमें कौन कौन से होंगे? हमारे पास वेरिएबल इसमें a एंड b है, और कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास सिर्फ जस्ट 7 है, क्योंकि 7 के साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा. व्हाट इज एक्सपोनेंट, इंडेक्स और पावर? स्टूडेंट, इस पावर को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, पावर भी कहते हैं और इंडेक्स वैल्यू भी कहते हैं. ठीक है, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि एक्सपोनेंट इज द नंबर विच रिप्रेजेंट द रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेम वेरिएबल. फॉर एग्जांपल 5⁻2 = मीन्स कि ये वैल्यू जो होती है ना, वो हमारे पास पावर रिप्रेजेंट करता है कि जिस नंबर के ऊपर वो पावर है, तो पावर
रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास जो गिवन नंबर है वो हमारे पास उतने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। मीन्स कि 5 की मीनिंग है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर। इसी तरीके से हमारे पास 5 की पावर 2 है तो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हुआ। 7 की पावर 3 है तो 7 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और y ये पावर 4 है यानी 5 y रेज टू द पावर 4 है तो इज इक्वल टू y को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया है। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y। क्लियर हो रही स्टूडेंट। तो हमारे पास एक्सपोनेंट की मीनिंग एक्सपोनेंट के मतलब क्या होते हैं कि एक्सपोनेंट हमारे पास रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेम वेरिएबल। क्लियर। Yes, question number yes student, exercise number 8.2, question number 1, write the terms of the following algebraic expression separately। और हमें एक्सप्रेशन गिवन है और हमें इसमें टर्म्स को सेपरेट करना है कि मीन्स ये बताना है हमें कि इस एक्सप्रेशन के अंदर कितनी टर्म्स हैं। ठीक है क्या। सपोज करें हमारे पास ये एक्सप्रेशन है 4a + 5b। ठीक है। इसमें कितने टर्म्स हैं हमारे पास 1 2। मीन्स कि जो हमारे पास साइन से सेपरेट होते हैं नंबर्स और वेरिएबल मिला के वो हमारे पास टर्म्स होती हैं। ठीक है। तो हमारे पास इसमें 2 टर्म्स हैं। ठीक है। हम टर्म्स को सेपरेट करेंगे। 4a में एक फर्स्ट टर्म 4a है और सेकंड टर्म हमारे पास 5b है। ठीक है। इसी तरीके से ये आंसर हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 4y - 3x - 4। मीन्स कि इसमें कितनी टर्म्स हैं हमारे पास 3 टर्म्स है। ठीक है। अब इसको सेपरेट करेंगे हम। 4y एक टर्म है -3x। देखिए अलजेब्रा में क्या होता है हमारे पास नंबर कोई चीज़ नहीं होती, नंबर के साथ हमारा साइन वैल्यू करता है। ठीक है। तो हमने यहाँ पर हमने क्यों हम 5 को के साथ प्लस नहीं लगाया था क्योंकि एक प्लस को शो करने की हमें नीड नहीं होती। ठीक है। लेकिन माइनस को हमें ज़रूरी है कि हम इसको शो करेंगे। ठीक है। थर्ड वन हमारे पास -4 है। ठीक है। ये हमारे पास आंसर हो गया। थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है 6x - y + 7। इसमें कितनी टर्म्स है हमारे पास, इसमें हमारे पास 3 टर्म्स है। ठीक है। और टर्म्स कौन कौन सी है, नंबर 1 6x, कॉमा नंबर 2 -y, कॉमा एक है हमारे पास +7 तो हम 7 लिखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4 है 3x² + y²। इसमें कितनी टर्म्स है हमारे पास 2। तो हमने सेपरेट करना है 3x² फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म हमारे पास है y²। ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास ABC - D। मीन्स कि इसमें 2 टर्म्स हैं, हम इसको सेपरेट करेंगे ABC, कॉमा -D। ठीक है। ये हमारे पास आंसर हो गया। अब क्वेश्चन स्टूडेंट मैंने E तक करवाया है क्वेश्चन। ठीक है। और FGH ये आप खुद करेंगे। क्लियर। यस। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है स्टूडेंट आइडेंटिफाई वेरिएबल कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट इन ईच एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। स्टूडेंट हमें जो एक्सप्रेशन दी हुई है, ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि कौन कौन से वेरिएबल हैं उनको सेपरेट लिखेंगे हम। जो वेरिएबल हैं उन्हें वेरिएबल के कॉलम में लिख देंगे, जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट के कॉलम में लिखेंगे और जो कांस्टेंट है वो हमारे पास कांस्टेंट के कॉलम में होगा। ठीक है। तो स्टूडेंट हमें तो ये मालूम है कि वेरिएबल इसमें हमारे पास कौन सा है, वेरिएबल हमारे पास एक्स है क्योंकि वेरिएबल हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ठीक है। ये हमारे पास वेरिएबल एक्स है। ठीक है। और 3 क्या हमारे पास कांस्टेंट है, क्योंकि जिस नंबर के साथ कोई वेरिएबल नहीं होता वो कांस्टेंट होता है। तो ये हमारे पास 3 जो है कांस्टेंट के कॉलम में है। और कोफिशिएंट हमारे पास कुछ भी नहीं है, 1 कह सकते हैं आप, ये हमने 1 लिख दिया। ठीक है। उसके बाद हमारे पास बी में देखें 7y²। तो सबसे पहले वेरिएबल के कॉलम में हमारे पास एक y है वेरिएबल और एक है z। ये दोनों हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं ना, तो ये वेरिएबल्स हुए। ठीक है। अब कोफिशिएंट कौन से होते हैं, जो वेरिएबल के साथ होते हैं हमारे पास वो कोफिशिएंट होते हैं। तो 7 हमारे पास यहाँ पर कोफिशिएंट है और यहाँ 1 है। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है। और हमारे पास कांस्टेंट कौन सा नंबर हुआ, वो नंबर जो कि वेरिएबल्स जो बिना वेरिएबल के साथ होता है, विदाउट वेरिएबल होता है। तो हमारे पास इसमें -1 है, कांस्टेंट हमारे पास -1 है। ठीक है। सिर्फ 1 नहीं लिखना है, -1 है। इसी तरीके से 2a + 7b²। तो हमारे पास a और b हमारे पास इसमें वेरिएबल हुआ, तो a और b हमारे पास वेरिएबल।
ठीक है। और ये जो 2 है हमारे पास, 2 और 7 जो हमारे पास वेरिएबल के साथ है वो कोफिशिएंट हुआ, तो हम लिखेंगे 2 and 7 और कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट इसमें कोई नहीं है, ठीक है। फोर्थ में क्या है, हमारे पास हाफ वाई स्क्वायर वाई रेज़्ड टू पावर 4, तो हाफ हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या है, वाई हमारे पास कोफिशिएंट है, 6 हमारे पास कांस्टेंट है, और वेरिएबल के साथ जो नंबर है वो हमारे पास कोफिशिएंट होता है, यानी कि हाफ जो है हमारे पास कोफिशिएंट है, ठीक है। ई देखते हैं हम, 7a माइनस 4b प्लस 6c स्क्वायर, ठीक है। 7 और इसमें a और b हमारे पास वेरिएबल है, हमने a और b ये वेरिएबल में लिखा, और कोफिशिएंट हमारे पास जो वेरिएबल के साथ नंबर्स होते हैं वो हमारे पास कोफिशिएंट हुए, तो 7 और -4, 7 और -4 हमारे पास कोफिशिएंट हुए, और इसमें कांस्टेंट कौन सा है, कोई सा भी नहीं है, ठीक है। वेरिएबल हमारे पास a, b एंड c हैं। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, राइट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुज टर्म आर गिवन बिलो। हमें टर्म्स दे दिए, ठीक है, और कहा है इसको एक्सप्रेशन बना दें, ठीक है। तो ये टर्म्स हैं, मैं इनको सिर्फ और सिर्फ क्या करूँगी, इनको साइन से इनको अटैच कर दूँगी, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। तो ये 3a है और -2 है, तो मैंने 3a -2 कर दिया, ये एक्सप्रेशन बन गई, ख़त्म, ठीक है। इसी तरीके से 3y -4z और 1, ये 3 हमारे पास टर्म्स है, 3 टर्म्स हैं, और जो कि सेपरेट हुए हैं हमारे पास कॉमास से, ठीक है। हमने क्या करना है, इसको साइन के साथ अटैच कर देना है, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगी, मीन्स के 3y। अब देखिए -4 है तो हम प्लस नहीं लगा सकते, हम लिखेंगे -4z और +1, ठीक है, क्योंकि इसके साथ माइनस साइन नहीं था तो हम +1। थर्ड में देखिएगा 9y स्क्वायर, 9x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर +5, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन बन गई। बाकी डी, अब इस क्वेश्चन के डी, ई और एफ पार्ट जो है वो आप खुद करेंगे। क्लियर है? यस, नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट आउट द लाइक टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। लाइक टर्म्स स्टूडेंट, लाइक टर्म्स कौन से टर्म्स होती हैं, वो टर्म्स जो हमारे पास जिसके वेरिएबल सेम होते हैं वो लाइक टर्म्स होती हैं, ठीक है। लाइक 7a माइनस 5a प्लस 8b माइनस a प्लस a/2। इनमें लाइक टर्म कौन कौन से होंगी, जिसके वेरिएबल सेम है, जैसे a है, a 5a, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। थर्ड हमारे पास ये भी a है, 1a है ना, इसका कोई कोफिशिएंट नहीं हुआ तो हमारे पास 1 हुआ, तो ये भी हमारे पास लाइक टर्म है, a और a/2, ये भी हमारे पास वेरिएबल सेम है, ठीक, वो ये भी हमारे पास लाइक टर्म हो गई। लेकिन b हमारे पास वेरिएबल चेंज है, ठीक है, तो ये हमारे पास इससे मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमें कहा जा रहा है लाइक टर्म्स का सेट बना दें, तो हम लिखेंगे 7a कॉमा -5a कॉमा -a कॉमा और a/2, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नंबर 2 में देखिए, p³ q स्क्वायर, p³ q स्क्वायर, अब p³ q स्क्वायर नहीं है, यहाँ p² q³ है, ये नहीं है, p³ q स्क्वायर ये होगा, p³ q स्क्वायर ये भी होगा। तो ये लाइक टर्म्स कौन कौन सी हुई, 1 2 3, तो हम इसको एक जगह लिखेंगे 2p³ q स्क्वायर कॉमा 7, अब यहाँ पर आप q स्क्वायर p³ लिखें या p³ q स्क्वायर एक ही बात है, कॉमा -2 p³ q स्क्वायर, मीन्स कि इसके वेरिएबल तीनों में सेम थे, तो वो जो सेम थे वो लाइक टर्म्स होती हैं, तो हमने एक जगह कर दिया, ठीक है। थर्ड देखें, सी पार्ट है इसका, -xy प्लस 3y प्लस 5xy माइनस x -xy -11, तो xy की टर्म के जितने भी हमारे पास xy की वेरिएबल वाले जितने भी टर्म्स होंगी वो हमारी लाइक टर्म्स होंगी, ठीक है। अब मैं -xy एक हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पर +5xy ये सेकंड हो गया, और थर्ड हमारे पास -xy ये थर्ड हो गया। इसके अलावा xy वाले कोई नहीं है, यहाँ पर y वाला है, तो ये y हमारे से मैच नहीं करता, यहाँ x है, ये x मैच नहीं करता, ये कोफिशिएंट हमारे इसका ये कांस्टेंट नंबर है, ये हमारे पास से मैच नहीं करता,
तो ये भी हमारे पास क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का डी और ई पार्ट, इस क्वेश्चन का डी और ई पार्ट रह गया है, जो कि आप खुद करेंगे। यस, स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 8.3। क्वेश्चन नंबर 1, एट द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हॉरिजॉन्टली। स्टूडेंट, हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टली मेथड होता है और एक वर्टिकली मेथड होता है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली मेथड कौन सा मेथड होता है हमारे पास, जिस मेथड को हम लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हैं वो हमारा हॉरिजॉन्टली मेथड होता है, और जिसको अप टू डाउन करते हैं वो हमारे पास वर्टिकली मेथड होता है। ठीक है, और जो हमारे पास लेफ़्ट टू राइट जाता है वो हमारे पास वो मेथड हमारा हॉरिजॉन्टली होता है। क्लियर है, तो हमें दोनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने को कहा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास गिवन है एट द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हॉरिजॉन्टली। हमें ऐड करना है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हॉरिजॉन्टली मेथड से, मीन्स कि हमें लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करना है। क्लियर है, तो हमें 2 टर्म्स गिवन है, ए बी और एंड ए बी। ठीक है, हमें इसे ऐड करना है। तो हम सबसे पहले मेथड क्या करेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, क्वेश्चन रिपीट किया हमने। हमें जो भी एक्सप्रेशन हो या टर्म्स हो, ये हमारे पास अभी टर्म है। ठीक है, टर्म हो या एक्सप्रेशन हो, हमने पूरी एक्सप्रेशन को या पूरी टर्म को हमने ब्रैकेट में कर देना है। ठीक है, ब्रैकेट में करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करने से कोई फ़र्क पड़ा नहीं है, कोई डिफरेंस आया नहीं है, लेकिन फिर भी हमने ब्रैकेट भी लगाना है। पहले हमें ब्रैकेट में इसको क्लोज भी करना है और फिर ओपन भी करना है। ठीक है, तो हमने ए बी को ए बी किया प्लस साइन, और ए बी हमने एज इट इज़ कॉपी कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास ए बी जो है वो वेरिएबल है। ठीक है ना, ए बी हमारे पास वेरिएबल है, तो इसमें हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, हमारे पास 1। जब किसी भी वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता, दैट्स मीन के उसके साथ कौन सा नंबर है, 1। तो इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका भी कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, इसको ऐड करना है, तो जब भी ऐड करना होता है तो हमेशा हम पहले नंबर्स को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से भी 1 और यहाँ से भी 1, 1 और 1 2 हो गया, और हमारा वेरिएबल एज इट इज़ कॉपी हो जाता है। हमारे पास एडिशन करते टाइम हमारे वेरिएबल पर कोई डिफरेंस नहीं आता, हम एक मरतबा वेरिएबल लिख देते हैं और कोफिशिएंट को ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर, इसका बी पार्ट देखते हैं। हमारे पास बी पार्ट में 7x³ और 9x³ दिए हुए, 2 टर्म्स दी हुई हमें, और इसको सॉल्व करना है, इनको ऐड करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले सॉल्यूशन की एडिंग के बाद क्वेश्चन रिपीट किया है। रिपीट करने के बाद हमने उसको ब्रैकेट में कर दिया। ठीक है, हमने दोनों एक्सप्रेशंस को ब्रैकेट में किया, 7x³ प्लस 9x³। ठीक है, अब करने के बाद हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं। इसकी ब्रैकेट ओपन करने में हमारे पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, 7x³ प्लस 9x³ हमने कॉपी कर दिया। अब हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है, हम सबसे पहले इसके कोफिशिएंट को प्लस करेंगे। 9 और 7 को हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 16 आता है। 16 और हमारे पास जो वेरिएबल होता है वो हम एक बार लिख देते हैं, यानी कि x³ है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका डी पार्ट देखते हैं। हमारे पास 12, 7y एंड y, ये हमारे पास 3 टर्म्स हैं। हमने तीनों टर्म्स को क्या किया, ब्रैकेट में हमने क्लोज किया, फिर ब्रैकेट हमने ओपन भी किया। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद वही हमारे पास नंबर्स आ गए, 12y प्लस 7y प्लस y। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके कोफिशिएंट को प्लस करेंगे। हमारे पास फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 12 है, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट 7 है, और थर्ड टर्म का हमारे पास कोई कोफिशिएंट नहीं था, तो इसका मतलब में 1 है। ठीक है, तो 12 में 7 प्लस करेंगे, 7 में 1 प्लस करेंगे, तो आंसर हमारे पास 20 आ जाएगा, और वेरिएबल हम एक दफ़ा लिख देंगे, यानी कि y हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई है स्टूडेंट? इस क्वेश्चन का अब इसका एफ पार्ट देखते हैं, और हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास 3x प्लस 2y एंड x प्लस y। ठीक है, ये हमारे पास अब एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ टर्म नहीं है, ये एक्सप्रेशन है, और हमारे पास 2 एक्सप्रेशन गिवन है, 3x प्लस 2y, और सेकंड एक्सप्रेशन हमारे पास है x प्लस y। ठीक है, हमने सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन रिपीट किया। रिपीट करने के बाद हम क्या करेंगे, वही मेथड है हमारे पास जो हम अभी टर्म्स के साथ कर रहे थे।
कि हम दोनों एक्सप्रेशंस को ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, देन इसको ओपन करेंगे। सेंटर में हम एडिशन का साइन देंगे बिकॉज हमने एडिशन करनी है और हमारे पास दोनों टर्म्स ब्रैकेट में हो गए। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास 3x प्लस 2y प्लस x प्लस वाई हमारे पास एज इट इज होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी जो लाइक टर्म्स होती हैं, अब स्टूडेंट इसमें एक लाइक टर्म्स का एक कॉन्सेप्ट आप देख लीजिएगा क्या है। लाइक टर्म्स होते हैं जो वेरिएबल होते हैं ना, ये जो x है इसमें और किसकी x है वेरिएबल, ये है। ठीक है ना, तो हमारे पास जो x के वेरिएबल वाले होंगे ना वो हमारे पास लाइक टर्म्स होते हैं, यानी कि सेम टर्म्स होती हैं। ठीक है, तो जो सेम टर्म्स हैं वो उनको हम एक जगह कर लेंगे। तो हमारे पास इसका पेयर किससे हुआ, हमारे पास x से, तो 3x प्लस x हमने एक जगह कर दिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम इसकी रिप्लेसमेंट कर देते, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम साइन के साथ वेरिएबल या नंबर जो भी होंगे हम उसे अगर कॉपी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने साइन के साथ उसे उठाना होगा। ठीक है, प्लस अब 2y में लिखूंगी और 2y का पेयर किससे हो रहा है, प्लस y से हो रहा है। क्यों, क्योंकि इनके वेरिएबल सेम है, इनके कोफिशिएंट का कोई की वैल्यू नहीं होती, कोफिशिएंट डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन हमारा वेरिएबल अगर सेम है तो मीन्स कि ये दोनों पेयर में हैं, इनको हम एडिशन कर सकते हैं आपस में, हम ये प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट में हमने करना क्या है, ये दोनों प्लस हो सकते हैं, ये दोनों प्लस हो सकते हैं। हम ये सारे एक साथ प्लस नहीं कर सकते कि हम 3, 1, 4, 5, 6, 7 ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इनके वेरिएबल सेम नहीं है, जिनके वेरिएबल सेम होते हैं बस उनके ही कोफिशिएंट प्लस होते हैं। तो 3 में हम क्या प्लस करेंगे, यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो मीन्स के 1 है, तो 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4 हो गया और x हमारे पास वेरिएबल एक दफ़ा हम लिख देंगे। प्लस 2 में यहाँ 1 है तो 2 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास 3 हो गया और y हमारे एक दफ़ा आएगा, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई है स्टूडेंट? जस्ट नाउ स्टूडेंट इसका आई पार्ट है हमारे पास 6x प्लस 3y माइनस 4z, ये एक एक्सप्रेशन हो गई, कॉमा लगा के सेपरेट किया, मीन्स के दो एक्सप्रेशन दी हुई है। सेकंड एक्सप्रेशन हमारे पास 6x प्लस 8y प्लस 9z। ठीक है, हमने सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन रिपीट कर लिया है। ठीक है, रिपीट करने के बाद हमने वही काम करना है कि हम क्या करेंगे, दोनों एक्सप्रेशंस को ब्रैकेट में करेंगे। ठीक है, 6x प्लस 3y माइनस 4z। ठीक है, और प्लस साइन बीच में हमने सेंटर में लगाना है बिकॉज हमारे पास ये एडिशन का क्वेश्चन है, तो हम ये दिखा रहे हैं कि इन दोनों एक्सप्रेशंस को हमने क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है। तो हमने 6x प्लस 8y प्लस 9z। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, 6x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 6x प्लस 8y प्लस 9z। ठीक है, अब लाइक टर्म्स, अब इसके बाद जो स्टेप है वो कौन सा हमारे पास, लाइक टर्म्स का। तो हमारे पास जो x वाली टर्म होंगी वो हम एक जगह कर देते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6x का पेयर किससे, यहाँ पर है 6x से, तो हम प्लस साइन के साथ 6x कॉपी करेंगे। यहाँ पर अब मैं 3y को लिखती हूँ प्लस 3y। ठीक है, उसके बाद अब y का हमारे पास ये है तो हम साइन के साथ कॉपी करेंगे तो प्लस 8y। अब z की हम टर्म को कॉपी करते हैं तो माइनस 4z और प्लस 9z। ठीक है ना, हमने क्या किया, लाइक टर्म्स एक साथ कर ली, मीन्स कि इनके पेयर्स बन गए, तो अब ये इजीली एक साथ होंगे तो हमारे पास इजी एडिशन हो जाएगी। ठीक है, 6 प्लस 6 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 12 और वेरिएबल हमने एक दफ़ा ही लिखना होता है। ठीक है, वेरिएबल को ऐड नहीं करते। उसके बाद हमारे पास 3 और 8 क्या होगा, 3 में 8 प्लस करेंगे तो 11 और y हमारे पास साइन बीच में कौन सा है, प्लस का आएगा। उसके बाद हमारे पास ये कह रहे हैं 9 और 4, लेकिन 4 के साथ हमारे पास माइनस साइन, तो मीन्स कि ये कह रहे हैं कि 9 में से 4 को माइनस कर दिया जाए, तो 9 में 4 माइनस करेंगे तो आएगा 5। z हमारे पास एज इट इज होगा, साइन हमेशा बड़े नंबर की होती है तो हमने यहाँ पर प्लस साइन लगा दिया, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गई ये बात? इसका जे पार्ट देखिएगा, 7x स्क्वायर प्लस 8y, ये एक एक्सप्रेशन हो गई। 7 माइनस 2x स्क्वायर, ये सेकेंड एक्सप्रेशन हो गई। थर्ड हमारे पास 6 प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, हमने कोई से रिपीट किया, उसके बाद हमारे पास क्या करना है, हमने तीनों एक्सप्रेशंस को कॉमा से सेपरेट करने का मतलब ये कि 3 एक्सप्रेशंस दी हुई है। ठीक है, तो तीनों एक्सप्रेशंस को हमने क्या किया, ब्रैकेट में क्लोज किया, तो 7x स्क्वायर प्लस 8y प्लस साइन सेंटर में डालेंगे। उसके बाद हम फिर ब्रैकेट 7 माइनस 2x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस साइन, ब्रैकेट में हमारे पास 6 प्लस 4x स्क्वायर हमारा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, हमने ब्रैकेट ओपन करना है और 7x स्क्वायर प्लस 8y प्लस 7, अब हमारा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई है स्टूडेंट?
कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया। ब्रैकेट ओपन करने से मेरे पर इस एक्सप्रेशन पे कोई डिफरेंस नहीं आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके लाइक टर्म्स एक जगह करेंगे, तो एक्स स्क्वायर वाली जितनी भी टर्म्स हैं हम उनको एक जगह कर लेते हैं। तो 7x², इसके बाद ये है हमारे पास -2x², एक और हमारे पास यहाँ पर +4x²। ये लाइक टर्म्स थी 3 एक जैसी, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे और हमारे पास यहाँ पर y वाली है, तो हमने लिखा यहाँ पर +8y। क्या 8y का कोई पेयर है? यहाँ पर कोई भी नहीं है, हम छोड़ देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे +7, 7 का कोई पेयर, यानी कि 7 कांस्टेंट नंबर है। क्या कांस्टेंट नंबर और कोई है? यहाँ पर है हमारे पास +6, ठीक है। हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। अब अच्छा ये चीज़ होती है जब हम अरेंजमेंट करते हैं ना, तो बहुत, अभी तो ये खैर छोटे क्वेश्चन हैं, जब हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे उसमें बहुत सारी टर्म्स होंगी, बहुत सारी लंबी लंबी एक्सप्रेशन होंगी, तो हमारी कोई टर्म्स मिस हो सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 मीन्स क्या कोई मिस ना हो जाए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 में से 2 माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस का साइन है, तो 7 में से 2 माइनस किया तो 5, 5 में 4 को प्लस करना है तो 9, ठीक है। तो ये हमारे पास आया 9, और x² हमारे पास एक जगह हमने वेरिएबल लिख लिया, ठीक है। उसके बाद 8y का कोई पेयर नहीं है, हमने 8y एज इट इज कॉपी कर देना है प्लस साइन के साथ। 7 में प्लस करना है 6 को, तो 7 और 6 हमारे पास 13 हो गए, ये हमारे पास आंसर हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई है? अच्छा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस मैंने खुद करवा दिए हैं अभी, लेकिन अगर इनमें 2-3 क्वेश्चन जो रह गए हैं वो आपने खुद करने हैं सॉल्व, आपने ट्राई करना है कि ये आपसे खुद हो जाएं, ठीक है। यस स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, हमारे पास इसी एक्सरसाइज नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। एट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन वर्टिकली। अभी हमने हॉरिजॉन्टली मेथड यूज़ किया था, मीन्स कि हमारे पास लेफ़्ट टू राइट मेथड यूज़ हुआ था, ठीक है। अब हमारा वर्टिकली मेथड है, मीन्स कि हमारे पास अप टू डाउन होगा, ठीक है ना। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि हमें जो क्वेश्चन गिवन होते हैं, जो एक्सप्रेशन गिवन है या टर्म्स गिवन है, हम उसे वर्टिकली लिखेंगे, मीन्स के ऊपर नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो 5x + y, ठीक है, और हमने नीचे उसके नीचे हमने लिखना है x - 2y, ठीक है। तो अब जब हम इसको कॉपी कर रहे होते हैं तो हम ये चीज़ ख़ास तौर पे देखते हैं कि हमारा वेरिएबल के नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने वेरिएबल के नीचे वेरिएबल लिखा, ठीक है, साइन के नीचे साइन लिखा, और नंबर के नीचे नंबर, और हमारे पास वेरिएबल के नीचे वेरिएबल हुआ। क्लियर है? अब हमने करना क्या है, प्लस करना है, तो हम वही करेंगे, नंबर्स को पहले प्लस कर देंगे। तो 9, और यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं था, इसका कोई कोफिशिएंट नहीं था, तो हमने क्या किया, 9 के हमारे पास इस वाले के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, मीन्स कि ये 1 है। क्या करना है, जब डिफरेंट साइन होती है तो हमने करना माइनस होता है, तो 9 में से हमने 1 माइनस किया तो 8 आ गया, और साइन हमारी माइनस की होती है, y हमने एक दफ़ा लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6, 5 और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हमारे पास 1 है, तो हमने क्या किया, 5 में 1 को प्लस किया तो यहाँ पर 6 हो गया। अच्छा, अब स्टूडेंट यहाँ पर आपने यहाँ पर तो प्लस किया है और यहाँ पे आप माइनस कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि स्टूडेंट देखिए, इसके एक नंबर के साथ प्लस साइन था और एक नंबर के साथ माइनस साइन था, ठीक है। तो हम कर तो प्लस रहे हैं, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अलजेब्रा में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि डिफरेंट साइन है अगर, तो हम करते हैं माइनस, ठीक है। तो मैंने देखा डिफरेंट साइन है, अच्छा, तो फिर क्या करना है, नंबर्स को हमने माइनस कर दिया, यानी कि 9 में से 1 को माइनस किया, 8 आ गया, ठीक है। लेकिन जब साइन को लगाने का टाइम आया तो हमने देखा कि बड़े नंबर के साथ कौन सी साइन थी, तो हमने माइनस साइन लगा दी, क्योंकि 9 के साथ माइनस साइन थी, तो हमने माइनस लगा दी, ठीक है। और ये वेरिएबल हमारा एक दफ़ा लिख दिया जाता है, तो हमने वेरिएबल एक दफ़ा लिख दिया। यहाँ पर इस नंबर के साथ भी प्लस साइन था, इस नंबर के साथ भी प्लस साइन था, तो मीन्स कि जब सेम साइन होता है तो करते प्लस है, डिफरेंट साइन होता है करते माइनस है, सेम साइन होता है करते प्लस है। तो 5 में 1 प्लस किया तो 6 हो गया, ठीक है। और अगर हम देखें तो हमने बिगर नंबर की साइन लगाई है, मीन्स के प्लस, और प्लस साइन हम शो नहीं करते, तभी हमने यहाँ पर भी शो नहीं किया हुआ, यहाँ पर भी शो नहीं किया था। क्लियर हो रही है स्टूडेंट? और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आएगा। देखिए स्टूडेंट, इसमें हमारे पास 2 एक्सप्रेशन हैं, ठीक है। हमने एक्सप्रेशन को कॉपी किया, 5x³ - 2y³, ठीक है ना। और ये हमारे पास सेकेंड एक्सप्रेशन है 7x³ - 3y³, ठीक है। इसके बाद हमने इसको ऐड करना है, ठीक है। तो हमें क्या करा, देखिए मैंने अभी बताया ना, सेम साइन होता है तो हम करते क्या है, प्लस। तो हमने यहाँ पर देखा माइनस साइन इसके साथ भी, माइनस साइन 2 के साथ भी, तो सेम साइन की वजह से हमने 3 में 2 को क्या किया, प्लस कर दिया, तो ये 5 हो गया। और y³ एक दफ़ा लिखने के बाद हम अब साइन को
हम साइन के लिए डिसीजन क्या लेंगे कि जो बड़े नंबर के साथ साइन थी, जो बिगर नंबर का साइन था वो हम लिख देंगे। तो बिगर नंबर का साइन कौन सा, माइनस है, तो हमने माइनस लिख लिया। तो सेम साइन की वजह से हम करते प्लस है और साइन हमेशा हमें बिगर नंबर की लगानी होती है। यहाँ हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर भी कोई साइन नहीं है, मीन्स के प्लस साइन है, शो नहीं करते हम। तो ये क्या है कि हमारे पास सेम साइन है, तो करना क्या हमने प्लस। तो 7 में 5 को प्लस करेंगे तो 12 आ गया, ठीक है। x³ हमने एक दफ़ा लिख दिया और बड़े नंबर की साइन लगाएंगे, मीन्स के प्लस, तो हम लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस साइन हमें शो करने की नीड नहीं होती। क्लियर हो रही है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 एक्सप्रेशन गिवन है, हमने इसको कॉपी करना है वर्टिकली, ठीक है। तो x + 3y - 2z। अच्छा स्टूडेंट, इसको कॉपी करते टाइम पे कोशिश कीजिएगा कि आप भी इसकी थोड़ी सी डिफरेंस के साथ लिखें, थोड़ा सा दूर दूर करके लिखिएगा, स्पेस में लिखिएगा, गिचड़ मिचड़ ना कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, x के नीचे x लिख रही हूँ, ठीक है। माइनस साइन के नीचे साइन लगा रही हूँ, y के नीचे y लिखा है, साइन के नीचे साइन किया, z के नीचे मैंने z लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने इसको प्लस करना है। तो अब देखिए डिफरेंट साइन है ना, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन, तो डिफरेंट साइन है, करना क्या हमने माइनस, ठीक है। तो 2 में से हमने क्या किया, 1 को क्या करना है, माइनस करना है। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। शो करना चाहें तो कर ले, नहीं करना चाहें तो नहीं करें। और z मैंने एक दफ़ा लिख लिया, ठीक है। साइन का देखना है हमने, साइन कौन सी लगानी चाहिए। तो बिगर नंबर की साइन लगेंगी 1 के साथ तो प्लस साइन, लेकिन 2 के साथ हमारे पास माइनस साइन है, तो बिगर नंबर की साइन हम लगा देंगे, हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, देखिएगा 3 के साथ प्लस साइन है और 1 के साथ हमारे पास माइनस साइन है। तो डिफरेंट साइन की वजह से करना क्या हमने माइनस। तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास 2 आएगा। y हमारे पास एक दफ़ा लिख दिया जाएगा। साइन हमारे पास कौन सी लगेगी, बिगर नंबर की लगेगी, यानी कि प्लस की लग जाएगी। अब यहाँ पर देखिए प्लस साइन है, यहाँ पर भी प्लस साइन है, तो करना कि हमने प्लस, ठीक है। डिफरेंट साइन है, वो सेम साइन है ना, जब सेम साइन होती है तो हमने एक प्लस करना होता है, ठीक है। तो हमारे पास 1 में 1 प्लस किया तो 2 हो गया, और हमने वेरिएबल एक दफ़ा लिखना है, यानी कि x। यहाँ पर हमारे पे कोफिशिएंट कुछ नहीं था, तो मीन्स के दोनों के साथ कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो 1 और 1 2 हो गया, और x हमने एक दफ़ा लिख दिया। साइन कौन सी लगेगी, कोई सी भी लगा दें आप, मीन्स के दोनों के साथ ही प्लस साइन है, तो हमने प्लस साइन लगा दिया। प्लस साइन शो करने की हमें नीड नहीं होती। यहाँ तक बात समझ में आई है। यस नाउ स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्सप्रेशन दिए हुए 3 एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, और हमें वर्टिकली सॉल्व करना है। तो वर्टिकली सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, फर्स्ट एक्सप्रेशन को, अच्छा इसकी ब्रैकेट से आपने कोई डर नहीं जाना है, ठीक है। इसको सेपरेट करना मकसद था, आप कॉमास से सेपरेट करते, इन्होंने क्या किया है, वो बुक में क्या किया है, ब्रैकेट से सेपरेट कर दिया, ठीक है, कोई इशू नहीं है। हमने क्या करना है, 6a + 8b और -7c, ये एक एक्सप्रेशन हो गई। सेकेंड एक्सप्रेशन हमारे पास 2b + c -4 है। देखिए अब b तो हम a के नीचे नहीं लिख सकते ना, तो हमें ये चीज़ ज़रा नोट करके लिखनी है कि हमारे पास वेरिएबल सेम होने चाहिए, ठीक है। तो 2b + साइन 2b, तो हम यहाँ पर 2b के नीचे ही लिखेंगे, वो 8b के नीचे लिखेंगे, मीन्स कि इसके वेरिएबल सेम हो जाने चाहिए। अब c की वैल्यू हमारे पास +c और -4a, तो हम -4a। और एक चीज़ और मैंने आपको बताई कि हमेशा नंबर्स के साथ उसके साइन को भी कॉपी किया करें, ठीक है। अब थर्ड एक्सप्रेशन में देखेंगे, a है हमारे पास, तो a हमने a के नीचे लिख दिया, b हमारे पास माइनस, ये प्लस के साथ है ना, ठीक है। अच्छा ये -3b, ठीक है, और यहाँ पे -2c, ये तो हमारा अरेंज हुआ था, ठीक है, ठीक। अब ये हो गया। अब आपने करना क्या है, अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको फर्स्ट स्टेप पे पहले सॉल्व करें, उसके बाद थर्ड स्टेप से। देखें अब मैं कैसे कर रही हूँ, मैं पहले इन दो को सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने देखा यहाँ पर कोई वैल्यू, यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है, मैंने 1 शो कर दिया अपनी आसानी के लिए, ठीक है। अब 7 में से 1 माइनस करेंगे, क्योंकि हमने क्या करना है, इन दो को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो समझ लिया, इस एक्सप्रेशन को आप भूल जाएं, ठीक है। समझ लें अभी ये 2 एक्सप्रेशन की हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमारे पे एक के साथ प्लस साइन है और एक के साथ माइनस साइन, तो हमने करना क्या है, माइनस। तो 7 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 6, ठीक है ना, 6 आ गया। अब हमने एक यहाँ लिख लिया 6, ठीक है, 6 आ गया। साइन कौन सी लगेगी हमारे पास, माइनस की, क्योंकि हमारे पास बिगर नंबर कौन सा, 7, और 7 के साथ साइन माइनस की है। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम हटाते हैं, अब ये देखते हैं, ये क्या है, -2, अब ये -2 है, ठीक है। तो सेम साइन है हमारे पास, तो करना क्या हमने, प्लस, ठीक है ना, सेम साइन है तो प्लस करना है। और साइन कौन सी लगेगी हमारे पास, बिगर नंबर की, यानी कि -8। तो जो आंसर आया वो हम फाइनली आंसर लिखेंगे -8c। देखिए इस तरीके से अगर करेंगे तो आपको आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप को फिर दोबारा से देखते हैं, फिर आपको ईजी हो जाएगा।
देखिए यहाँ पर डिफरेंट साइन नहीं है, यहाँ पर सेम साइन है। तो करना क्या, हमने 8 में 2 को प्लस करना है, ठीक है। हमने प्लस कर दिया तो आ गया 10, और साइन कौन सी लगा दी हमने, प्लस की, ठीक है ना, बिगर नंबर की साइन लगा दी हमने। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, -3, तो हमने -3 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या हो गया, डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन है, करना क्या हमने, माइनस तो 7 लिख दिया, और साइन कौन सी लगेगी, बिगर नंबर की, यानी कि प्लस साइन, तो हमने यहाँ पर किया +7b, ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आएंगे इधर, तो हमने यहाँ पर ए को हमने छुपाया, यहाँ पर कोई साइन नहीं थी, हमने प्लस लगा दी। 6 डिफरेंट साइन है, यहाँ पर एक के साथ प्लस है, एक के साथ माइनस है, तो जब डिफरेंट साइन है तो करना क्या, हमने 6 में से 4 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 2, ठीक है ना, और साइन कौन सी आई है हमारे पास, प्लस की, तो हमने प्लस साइन शो कर दिया। अब हम हटाएंगे इसको, और यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, मीन्स कि यहाँ पर 1 है, तो हमने 1 को क्या किया, यहाँ पर कोई साइन नहीं है ना, मीन्स कि ये भी प्लस का ही है, तो हमें +1 है। तो करना क्या, हमने जब सेम साइन है तो प्लस करना है, और साइन हमारे पास बिगर नंबर की लगेगी, यानी कि यहाँ पर आंसर आएगा 3a, ठीक है ना। साइन चाहें तो लगाएं, नहीं चाहें तो नहीं लगाएं, तो हमारे पास आंसर आया 3a + 7b - 8c, ठीक है। इसको बार बार चेक कीजिएगा, देखिएगा, समझ में आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन मैं समझा रही हूँ, देख लीजिएगा। इसके अंदर हमारे पास हमने एक एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन, ये थर्ड एक्सप्रेशन। हम फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख रहे हैं 8x² - 5xy + 3y²। थोड़ा सा स्पेस के साथ लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं जरा सा लाइन छोड़ के लिख रही हूँ, बिकॉज खिचड़ी ना मच जाए यहाँ पर, ठीक है। अब ये देखिए 2xy है, तो मैं यहाँ नहीं लिखूँगी, इसको यहाँ लिखूँगी, जो सेम वेरिएबल के नीचे, ठीक है। तो प्लस के साथ लगाऊंगी मैं 2xy, ठीक है ना, कोई साइन नहीं था, मीन्स के प्लस ही है। उसके बाद हमने किसका लिखा है, 3x² + 3x², ये हो गया। उसके बाद हमारे पास है -6y², तो -6y², ठीक है ना, ये भी हो गया, यानी इन्होंने अरेंज नहीं किया था, हमने अरेंज किया। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा y², तो मैं y² की जगह लिखूंगी, प्लस साइन के साथ है ये, तो मैंने लिखा y², ठीक है। उसके बाद यहाँ +xy है, तो मैं कहाँ लिखूंगी, यहाँ पर लिखूंगी +xy है, ठीक है। और यहाँ पर x² की यहाँ पर टर्म लिखी हुई है, तो हमने -6x², -6x², ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ स्टूडेंट वही काम करूँगी मैं, कि मैं लास्ट टर्म को छुपा देती हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पर देख रहे हैं हम डिफरेंट साइन है, हमारे पास डिफरेंट साइन है, करना कि हमने माइनस, तो ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 6 में से 3 माइनस किया, तो हमने लिख दिया 3, ठीक है। साइन हमारे पास बिगर नंबर की लगेगी, मीन्स कि हमारे पास माइनस साइन की हो गई, ये हमारे पास क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट टर्म को देखेंगे, यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है, मीन्स कि यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो प्लस साइन के साथ 1 है, तो +1 मैंने लिख दिया। यहाँ पर डिफरेंट साइन है, करना कि हमने माइनस, तो हमने लिख दिया 3 में से 1 माइनस किया तो 2, और साइन हमारे पास कौन सी लगेगी, बिगर नंबर की, मीन्स के -2, ठीक है। तो ये -2 हमने यहाँ लिखा, और वेरिएबल हमारा जो है वो एज इट इज रहेगा, तो ये हमारे पास y² हो गया, ठीक है। सेकंड टर्म की तरफ आएंगे हम, यहाँ पर देखेंगे ये डिफरेंट साइन है, तो करना हमने माइनस है, 5 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 3, साइन हमारे पास बिगर नंबर की लगेगी, मीन्स के माइनस की लगेगी। इसको हटाते हैं, थर्ड टर्म में हमारे पास यहाँ पर 1 है, कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो मीन्स के 1 है, और 1 के साथ हमारे पास प्लस है, तो +1 है, ठीक है। तो डिफरेंट साइन है, करना क्या हमने 3 में से 1 को माइनस करना है, तो ये 2 हो गया, और साइन हमारे पास माइनस की लगेगी, क्योंकि बिगर नंबर की साइन लगती है, तो यहाँ पर हमारे पास फिर -2 आया, तो हमने लिखा -2, और xy हमारे पास एज इट इज कॉपी हो गया, ठीक है। थर्ड टर्म की तरफ देखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास प्लस साइन है, और यहाँ पर भी प्लस साइन है, सेम साइन है, करना हमने प्लस है, तो 8 में 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास 11 आ गया, 11 आ गया। अब यहाँ पर हमने 11 लिखा, उसके बाद हम इसको हटाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं -6, तो ये प्लस साइन के साथ 11 है, और माइनस साइन के साथ 6 है, तो 11 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 5, ठीक है। और साइन हमारे पास बिगर नंबर की लगेगी, मीन्स के प्लस साइन के साथ, ठीक है। तो +5 हमारे पास आंसर हुआ, तो +5, और x² हमारे पास एज इट इज है। यहाँ तक बात समझ में आती है स्टूडेंट। इसके अलावा जितने क्वेश्चंस जो रिमेनिंग है, जो मैंने नहीं किए हैं, वो आपने खुद करने। Now student, we are moving toward our copy work. First and most important, you must have to maintain your index, then make a colorful title page of this chapter, and then do the given work from the video. Thank you.